जय हिंद गाइस। आज हम परीक्षा में आने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और बताएंगे वो प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत ही आसान तरीका और एक कॉमन तरीका आपको बताएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न का एक प्रश्न है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 5 अंक ज़्यादा है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा का पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। क्या पूर्णांक होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं 32% अंक प्राप्त किए। कितना अंक प्राप्त किया? 32% अंक। तब क्या होता है? 4 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और जब 35% अंक प्राप्त करता है तब क्या होता है? 5 अंक पूर्णांक से ज़्यादा आते हैं, अर्थात 5 अंक पूर्णांक से ज़्यादा। ये पूर्णांक से कम है 4 अंक, पूर्णांक से कम। और ये पूर्णांक नहीं, एक्चुअल में उत्तीर्णांक बोलेंगे इनको। उत्तीर्णांक से कम है 4 अंक और 5 अंक ये आपके उत्तीर्णांक से ज़्यादा हैं। यानी कि जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे ये 4 कम है और ये उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए वो 5 कम है। जब भी आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ये इसी प्रकार से आएगा कि 4 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 5 अंक ज़्यादा प्राप्त हुए। लेकिन आपको अपने से समझना है कि, और आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। अब क्या हो गया? आप सबसे पहले तो इन जो प्रतिशत अंक हैं इनका अंतर देखिए। क्या अंतर आया इनमें? 32 और 35 के बीच कितना अंतर है? 3% का। अब देखिए ये उत्तीर्णांक से कम है, यानी कि मान लीजिए 100 है उत्तीर्णांक, तो ये 100 से 4 अंक कम है, यानी कि ये 96 आए। और ये उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक है, यानी कि 105। और इनमें दोनों में 3% का गैप है, ये 2। और इसमें 9 का गैप है। कितना गैप है? 9 का। तो अब देखिए जब 3% बराबर 9 तब 100% क्या होगा? 9 गुणा 100/3 कर दीजिए। 3 तिया 9 बराबर 300। ये 100% से तात्पर्य है इसका पूर्णांक। 300% क्या आया? इसका पूर्णांक आया। यानी कि 300% का पूरा जो है पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक आ गया। अब यदि हम चाहें तो उत्तीर्णांक भी ज्ञात कर सकते हैं। उत्तीर्णांक क्या होगा? उत्तीर्णांक कैसे ज्ञात करेंगे? आप किसी भी एक को जो
जो ले लीजिए 32 को या 35 को। अब देखिए 300 का 32% कितना होगा? 32% बराबर 32/100 गुणा 300, काट दीजिए 32 दिया 96। 32% क्या है? 96 है। ये 96 क्या है? ये 32% आपका उत्तीर्णांक से 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो फिर अब इसमें 4 आप जोड़ दीजिए, 96 + 4 बराबर 100 अंक आपका उत्तीर्णांक हुआ। यानी कि 100 नंबर जो आपका है ये ऐसा न्यूनतम मार्क है, न्यूनतम अंक है कि इतना पाने के बाद परीक्षार्थी उत्तीर्ण होगा। अगर आप इधर से निकालेंगे तो यहाँ 32 की जगह 35 आ जाएगा। 35 से 105 जो कि 5 ज़्यादा है, तो इसमें 5 ये 105 हो जाएगा। 105 में 5 कर देंगे कम तो भी 100 आ जाएगा इधर से। तो आपका दोनों तरफ से ये उत्तीर्णांक आया। इस तरह के बहुत प्रश्न आते हैं। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में एक प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसकी जगह पर 28% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और जो थोड़ा सा प्रश्न को बदलेंगे। अब प्रश्न थोड़ा सा बदल जाएगा। प्राप्त किए जो 6 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अब इसका परीक्षा का पूर्णांक आपको ज्ञात करना। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि आप इसमें दोनों ही अनुत्तीर्ण हैं और परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करेंगे और उत्तीर्णांक ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या वही प्रक्रिया अपनाएंगे एक बार। 28% अंक कितना हो जाएगा? 12 और 30% अंक कितना हो जाएगा? 6। अब आप इसमें दिमाग लगाइए कि ये दोनों ही क्या अंतर आएगा पहले और इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर हम 100 पर इसको मान लेते हैं कि 100 अंक हमारा उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक यानी कि पूर्णांक नहीं, उत्तीर्णांक मतलब वो उत्तीर्णांक जो हमको परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए। तो न्यूनतम अंक हमने कितने मान लिया? 100 में पहले कितना कम करेंगे? 12। तो जब 12 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। और फिर 100 में जब 6 कम करेंगे, इसमें 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। यानी कि ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि दोनों ही उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये नहीं जो मतलब दोनों ही अंकों में अनुत्तीर्ण हो रहा है। अगर इसमें कोई उत्तीर्ण होता तब नीचे इसमें 100+ आ जाता उतना। तो 100+ तो है नहीं, दोनों ही 100- हैं। इस स्थिति में हम इसका अंतर क्या है? क्या अंतर है इसका? इसका अंतर है 2% का। क्या अंतर है? 2%। तो 2% बराबर कितना अंतर है इसका? यहाँ का दोनों के बीच का 6। 2% बराबर 6। तो 100% बराबर 6 गुणा
100/2 काट दीजिएगा, क्या आ जाएगा 300। क्या आ जाएगा 300, अर्थात इसका पूर्णांक कितना हुआ 300 पूर्णांक हुआ। आइए अब इसका उत्तीर्णांक देख लेते हैं। उत्तीर्णांक कैसे आएगा, एक कोई भी ले लीजिए आप, 28 या 30, 30% बराबर कितना हो जाएगा 30/100 गुणा 300, काट दीजिए, 30×3=90। अब देखिए 30% में 6 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, अर्थात 6 अंक अगर और अधिक आ जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। यदि 6 अंक और अधिक आ जाते तो क्या हो जाएगा उत्तीर्णांक 90 + 6 बराबर 96 अंक में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इन दोनों प्रश्नों को 2 प्रकार से देखा, 2 प्रकार से हल किया। तो अब आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं। आइए हम आपके लिए प्रश्न की एक पूरी सीरीज लाएंगे और उस सीरीज में हम आपको सभी प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे, मगर बारी बारी से, क्योंकि अगर एक ही उसमें जो वीडियो में आपको पूरा साल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अलग अलग। अब आइए देखते हैं। यदि चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है, तब पहले की 360 रुपये देने पर, यानी कि अगर 360 रुपये पहले देते थे और 360 रुपये अब दिए तो 360 रुपये की खरीदने पर पहले से 2 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। अधिक चीनी मिलती है तो इसके आपको पहले का मूल्य और 20% कम हो जाने पर, यानी कि इसका वास्तविक मूल्य और कम होने पर मूल्य, ज्ञात करना है। वास्तविक मूल्य ये कि जब 20% कम नहीं था उस स्थिति में इसका मूल्य कितना था, और जब इसका 20% कम हो गया तब इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हम वास्तविक मूल्य देखेंगे। हमने मान लिया X रुपया पर केजी, ये हमारा आ गया। अब जब ये हमारा आ गया कि ये इतना मूल्य है, तो इसमें 20% जब कम हो गया, 20% कम होने पर क्या मूल्य आ जाएगा X गुणा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज है, जब 20 कम हो जाएगा, पहले मान लीजिए 100 था और जब 20 कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 - 20 80। अब मूल्य कितना रह गया 80, यानी कि 20% कम होने पर मूल्य क्या रह जाएगा 80/100। क्या हो जाएगा
काट दीजिए, 2 पंचे 10, 3 चौको 8, 4x/5, यानी कि अब इसका मूल्य 20% कम होने पर 4x/5 RS पर kg हो जाएगा। अब देखिए उसने कितने की खरीदी है, 360 की। अब 360 में क्या हो जाएगा, क्योंकि मूल्य कम हो रहा है इसलिए कम होने के बाद इस प्रकार की चीनी 2 किलो ज़्यादा खरीदेगा। इसलिए 360 में अगर हम इसका भाग दे दें तो हमारी चीनी का वजन आ जाएगा, यानी कि कितने किलो चीनी हमने खरीदी चीनी, और 360/x बराबर 2 किलोग्राम। अब 360 में अगर हम इसके वास्तविक मूल्य का भाग दे दें x, तो पहले हम कितनी चीनी खरीदते थे उसका वजन आ जाएगा। मान लीजिए इसमें हम 100 किलो खरीद पा रहे थे, तो इसमें हम 98 किलो खरीद पा रहे हैं, तो ये फर्क आएगा दोनों में। तो दोनों का अंतर 2 kg, यानी कि ए भी kg आया, ए भी kg आया। तो अब देखिए 360/4x गुणा 5 और माइनस 360/x बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या आएगा इसको सॉल्व करने से, अब देखिए 4 से काट देंगे, 90 बार जाएगा, और 90 पंचे 450/x माइनस 360/x इक्वल टू x। 450 में 360 इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, 90/x बराबर 2। तो x बराबर 90/2, x बराबर 45 रुपया पर केजी। इतने रुपया पहले थी, 45 रुपया पर केजी थी। अब नया भाव क्या हो जाएगा, इसमें आप रख दीजिए नए भाव में, इसमें तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 45/5, तो 5 ने 45, 9 चौको 36 रुपया पर केजी अब आ गई। अब देखिए कैसे जानेंगे कि ये हमारा 4536 सही ही है, उत्तर की जांच करेंगे। 45 का भाग देंगे 360 में, जो है आपका कै बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और 36 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, यानी कि 10 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा, 2 kg। ये आपका 10 kg है, ये आपका 8 kg। कितना अंतर आया, 2 kg का। इस प्रकार से आपने देखा कि आपका ये 36 आ गया। कितना आ गया, 36 और 45, यानी कि इसका जो पहले का मूल्य था वो कितना था, 45, और 20% अगर ये जो है कम हो गई तब कितना हो गया आपका 36। 45 का, इसका 80% 45 का निकाला जाएगा तो 36 आएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। अब देखते हैं यदि इसी में एक थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, 20% अधिक हो जाता है। अगर ये 20% ज़्यादा हो गया आपका, यदि चीनी का मूल्य 20% ज़्यादा हो गया और 360 रुपया के जो खरीदने पर पहले से 2 किलोग्राम चीनी क्या होगी, कम मिलेगी। अब अधिक नहीं मिलेगी, अब चीनी पहले से कम मिलेगी, क्योंकि 20% भाव अधिक हो गया। अब क्योंकि पहले कम हुआ था इसलिए उतने ही रुपए में ज़्यादा चीनी मिलेगी। अब क्योंकि 20 अधिक हो गया तो उतने ही रुपए में अब कम मिलेगी। तो अब इसका फिर से
देखिए इसका इसका हल कैसे होगा। इसका हल होगा कि इसका जो वास्तविक मूल वही मानेंगे, x वास्तविक मूल मान लिया। अब इसका 20% अधिक होने पर क्या मूल आएगा। क्या आ जाएगा इसका, ये 100 था मान लीजिए पहले, अब 100 था और 120 हो गया, नहीं 100 था और आपका 20 हो गया, तो कितना हो जाएगा 120/100 x काट दीजिए, क्या आ जाएगा 6x/5। ये आपका आ गया ये पर केजी, ये भी आपका पर केजी। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो हमने कर लिया। अब इसका जो आपका मुख्य पॉइंट बचता है 360/x। अब की बारी हमने पहले का क्यों रखा, पहले इसलिए रखा क्योंकि जब ये अधिक नहीं था, जब ये 100 रुपये में ही थी, तब इतने की चीनी ज़्यादा खरीदेंगे, और जब 20% बढ़ जाएगी तब उतने ही रुपए में चीनी कम मिलेगी। 360/6x/5 बराबर 2। अंतर वही रखा है, कुछ भी नहीं बदला, केवल अधिक कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा 360/x माइनस 360 गुणा 5/6x काट दीजिए 60। अब देखिए इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 360/x, ये क्या हो जाएगा 6×5 30, यानी कि 300/x = 2। ये 60 आ जाएगा, 360 में से 300 गए, 60/x = 2 और x बराबर 60/2, x बराबर 30 RS पर केजी, यानी कि 30 रुपया में 1 किलो आपकी मिल रही थी जब 20% भाव नहीं था, जब 20% अधिक नहीं था। अब जब 20% अधिक हो गया तब क्या भाव होगा, जब 20% अधिक हो गया, अब 20% अधिक होने पर मूल क्या आ जाएगा 6x/5। तो आइए अब यहाँ एक बार रख के देखिए क्या हो जाएगा 6 गुणा 30/5, 5 का 30 बराबर 36 RS पर केजी। तो क्या आ जाएगा ये, अब इसके उत्तर की जांच कर लीजिए। 30 रुपये में कितनी आएगी ये, इसमें भाग दीजिए 360 में, कितनी बार जाएगा 312। 30 का भाग देंगे 360 में कितना आएगा 12, और वही 36 का भाग देंगे 360 में तो कितना आएगा 10, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो गया 2 kg। अब हमने आपको अधिक और कम दोनों प्रकार से बता दिया। आइए इसी प्रक्रम में एक और प्रश्न देख लेते हैं। क्या है, चावल का मूल पहले से 10% कम हो जाता है, तब 270 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक चावल खरीदते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेना ताकि आपका समय अधिक ना लगे, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो चावल का जो वास्तविक मूल्य क्या होगा, अब आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका वास्तविक मूल्य हमने मान लिया, क्या मान लिया x RS पर केजी। आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे।
चावल का मूल 10% कम हो गया पहले से। प्रश्न क्या बनेगा, चावल का मूल 10% कम होने से 270 रुपया में पहले से 1 किलो अधिक चावल खरीदा जाता है, तो चावल की वास्तविक मूल्य क्या है। तो अब आइए 10% कम होने पर क्या हो जाएगा, 100 में 10 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 90/100 x काट दीजिए 9/10 RS पर kg। अब आप लोगों को सवाल लगाना आसान हो गया क्या, 270/9/10x माइनस 270/x इक्वल टू 1 kg। क्या हो जाएगा 270 गुणा 10/9x काट दीजिए 9 तियाँ 27 30 बार जाएगा, मान 270/x इक्वल टू 1। अब क्या आ जाएगा 30 दामन 300 300/x माइनस 270/x इक्वल टू 1। तो ये 30/x इक्वल टू 1, तो x बराबर 30, यानी कि 30 रुपये आ गया। अब आप इसको निकाल सकते हैं कि कैसे, x बराबर 30 आ गया, x का मान यहाँ रख देंगे, आ जाएगा। अब इसी में 10% अधिक करके आपको स्वयं में सॉल्व करना है। 10% अधिक, जब 10% अधिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। जब 11/10 आ जाएगा तो ये पॉइंट में आएगा, समथिंग पॉइंट में, और फिर इसको आपको जांच करनी है। यदि प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसका हल करके और बताएंगे पूरा अच्छे से। इन प्रश्नों को पूरा देखिए और हल करिए। इसी प्रकार के प्रश्न बहुत सारे हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।